हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस एक्सरसाइज में मेनली हम दो टॉपिक करने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो नंबर लाइन पर प्लॉटिंग और एक रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पर, आपकी नंबर लाइन मैंने बना रखी है विद स्केल। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको स्केल यूज़ करना है। विदाउट स्केल आप नहीं बनाओगे, ठीक है। उसके भी मार्क्स मिलते हैं कि एग्जैक्ट आपने स्केल से मेज़र करके नंबर लाइन बनाई है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए पार्ट, इसमें क्या है 7/4। तो पॉजिटिव नंबर है तो 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को आप पॉजिटिव नंबर है, देखो डिनोमिनेटर है 4, तो आप बाय 4 लेकर 1 से स्टार्ट कर लो। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ठीक है। अब 7/4 जो हमने फाइंड आउट करना है उसे डार्क किया और सर्कल कर दिया, ठीक है। कि हमें जो मेन फाइंड आउट करना था वो 7/4 था, वो हमारा ये वाला नंबर है। अब देखो ध्यान से देखो, 4/4 जहाँ आ रहा है वो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है 1, और 8/4 जो आएगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा 2। ये ध्यान रखना है कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू इनका डिनोमिनेटर आप इसे प्लॉट करोगे, ठीक है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आया है, वहाँ 1 हो गया। फिर आगे 5/4, 6/4 और 7/4, ठीक है। इसे डार्क करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर आते हैं। ये है आपका नंबर -5/6। अब -5/6 देखो क्या होता है, नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना पड़ेगा, तो हम इस साइड 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 आपका इधर, पॉजिटिव नंबर इस साइड 1 और 2 जो भी हो गए। अब फर्स्ट पॉइंट पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। अब जो 6/6 आया वो आपका है -1, और 5/6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, हम इसे डार्क करेंगे और सर्कल कर देंगे। तो ये आपका प्लॉट हो गया नंबर लाइन पर, ठीक है ना। दोनों नंबर आ गए। अब जो भी क्वेश्चन आप करोगे नंबर लाइन आपको सेपरेट ही बनानी है, एक पर नहीं करना। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जैसे पेपर में भी आपके एग्ज़ाम में अगर 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सेपरेट नंबर लाइन बनानी है दोनों के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 नेगेटिव है सारे, 0 इस साइड ले लेते हैं। स्टार्ट करो। अब 11 बेस है तो 11 तक काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। अब जो 11/11 आया वो हमारा -1 आया, और 0 हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये 0 और -1 के बीच के नंबर्स हैं। तो फर्स्ट हमें प्लॉट करना था -2/11, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमें प्लॉट करना था -5/11, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट -9/11, इसको भी सर्कल कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपका राइट 5
रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर कोई भी आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। अब रैशनल नंबर सिंपल आप जैसे 1, 0, -1, -2, -3 ये भी लिख सकते हो कि ये भी रैशनल नंबर है। और अगर आपको डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स लेने हैं तो इससे स्मॉल आप 2/1 लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ लेते हैं हम -2। ठीक है, अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालते हैं। तो -2 को हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर बन गया -20/10। सेम एज यहाँ पर किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 20/10 आ गया। तो -20/10 और 20/10 के बीच के कोई भी 5 नंबर्स लिख लो। सपोज जैसे -19/10, -18/10, और आप ले लो -2/10, क्योंकि वो भी आएगा ना, -18/10, -17/10, -16/10, ऐसे करते करते -2/10 भी आएगा, 0 भी आएगा, और क्या आएगा, यहाँ से ले लेते हैं कुछ पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 2, 1/10, 2/10, क्योंकि 19/10 तक आपकी काउंटिंग जा सकती है। ठीक है, एंड सो ऑन 19/10 तक हम कोई भी आप 5 नंबर्स इसमें लिख सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, -19/10 से हमने स्टार्ट ही किया था, तो आप कोई भी 5 नंबर्स ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए, इन्हीं को ही आप आंसर लिख दो कोई भी 5 नंबर्स लेकर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मीन्स 0 तो इसके बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो -2/5 को आप इधर लिखो, 1/2 को इधर लिखो। अब हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है। ठीक है, मैं सेकंड मेथड ही प्रेफर कर रही हूँ, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दोनों मेथड्स बताए थे, मैं सेकंड वाला मेथड प्रेफर कर रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट वाला भी करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे भी आप अपलोड कर दूँगी वीडियो बनाकर। ठीक है, -2/5 को मैंने किया 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20/50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 50 बनाने के लिए हमें किससे करना पड़ेगा, 25 से करना पड़ेगा, तो 25 से कर लेते हैं। 25/50, तो -20/50 से लेकर 25/50 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे -19/50, -18/50, -17/50, -16/50, -15/50, -14/50, -13/50, -12/50, -11/50, -10/50, -9/50, -8/50, -7/50, -6/50, -5/50, -5 के बाद 4/50, -3/50, -2/50, -1/50, और 0 आ जाएगा 0/50, तो 0 ही लिख देते हैं उसे। 1/50, 2/50, 3/50 एंड सो ऑन। आप कहाँ तक,
24/50 तक कोई भी 10 नंबर्स आप लेकर अपने आंसर में लिख सकते हो। क्लियर है? मेन हमने क्या करना है, दोबारा देख लो कि आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर्स को कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और कोशिश करो कि थोड़ा बड़ा हो, ताकि आपको 10 निकालने हैं तो 10 ले लो, 5 लेने हैं तो 5 ले लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सेम एज इसमें भी वही करना है, 2/3 और 4/5 का डिनोमिनेटर सेम करना है, और 5 रैशनल नंबर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो इसे मैं कर रही हूँ 10 से ही कर लेते हैं, इजी रह जाता है 10 से करके। 20/30 और इसका 30 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें 6 से करना पड़ेगा, तो 6 से ऊपर भी कर देते हैं। 4 6 24 एंड 5 3 30। अब 20 to 24 5 रैशनल नंबर नहीं आएंगे, इट मीन्स हमें और बिग नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 2/3 को हम 20 से कर देते हैं। 22 40 और 23 60। 4/5 को हमें करना पड़ेगा अब 12 से, 60 बनाना है ना, तो 12 4 48 और 12 5 60। अब 40 to 48 के बीच में आपके पास 5 नंबर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक चीज़ और बेटा, कि इन क्वेश्चंस के आंसर वेरी कर सकते हैं, मतलब सबके सेम आना कंपलसरी नहीं है। आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर ये आ रहा है, आप किसी और स्मॉल नंबर से करते हैं, या फिर इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है, इवन है, ये भी इवन है, कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग करके भी जो आंसर आएगा वो भी इनके बीच का ही नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं है, तो सिंपल बस ये देखना है कॉन्टीन्यूटी में लिख दो तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पार्ट इसका, -3/2 एंड 5/3। अब सेम वही, -3/2 यहाँ लिखते हैं, 5/3 यहाँ लिखते हैं। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ज़ीरो तो बीच में आएगा ही आएगा, तो ज़ीरो आप लिखना चाहो तो ज़ीरो लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे नंबर्स देखते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से ही कर लेते हैं, पर 10 2 20। अब 3 के टेबल में 20 नहीं आता ना, तो ऐसा नंबर लो जो इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। आप लो यहाँ पर, हम 20 नहीं ले सकते, हम लेते हैं 18 ले लें, 9 ले लें। 18 यहाँ पर भी आ जाता है 3 के टेबल में और 2 के टेबल में भी आ जाएगा, तो 9 से कर लो। -27, 9 3 27 और 9 2 18, और यहाँ पर आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 18 आ जाएगा, और 6 5 30। तो -27/18 और 30/18 के बीच के आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने लिए 26/18, 25/18 और 0 लिया, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं एक दो, 1/18 और 5/18, ठीक है। 5 लेने थे, 5 लिए बस। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर आते हैं, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। सेम एज हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था ना, कि 5 स्मॉलर देन 2। अब क्या करना है, ग्रेटर देन -2। अब -2 जैसे नंबर लाइन यहाँ है आपका, 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, और -2 आपका इधर आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन -2 मतलब यहाँ से आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो,
ठीक है। इसके राइट हैंड साइड वाले कोई भी 5 नंबर्स लिखते हो, फ्रैक्शन वाले भी लिख सकते हो और विदाउट फ्रैक्शन वाले भी लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन -2 आपके -1, 0, 1, 2, 3, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4, डिनोमिनेटर सेम बनाना है मेन। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 के टेबल में भी आ जाए और 4 के टेबल में भी आ जाए। सिंपल 10 से कर लेते हैं, 40 यहाँ से भी बन जाएगा, सॉरी 50, पर 54 के टेबल में नहीं आता, तो हम करते हैं 60 बना लेते हैं। 60 करेंगे तो यहाँ हमें करना पड़ेगा 12 से, 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36, और यहाँ जब 60 बनाएंगे तो क्या आएगा 15, 15 4 ज़ा 60 एंड 15 3 ज़ा 45। अब 36 to 45 बीच में देखो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, आपके 8 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये नहीं, और नंबर लेना पड़ेगा हमें। 3/5 और सेकंड हम इससे भी बिग लेंगे तो आप 20 से कर लो, या 15 5 ज़ा 75 नहीं आ रहा, तो हम कर लेते हैं 20 से। अगर करेंगे तो 100 यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो 20 से कर लेते हैं। 23 ज़ा 60/100, और 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आपका आ जाएगा 25 से, तो 25 से। 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। देखो अब 60/100 और 75/100 के बीच के आप कोई भी 10 नंबर्स लिख दो। कौन से लिखेंगे हम, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, सॉरी यहाँ 100 आएगा, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100, 71/100। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।